हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज पढ़ते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैग्नेट के बारे में कुछ पढ़े हैं, आइए आज देखते हैं उसके आगे। मैग्नेट मैग्नेट में क्या पढ़े हैं, दो तरह के मैग्नेट होते हैं। एक जो है नेचुरल मैग्नेट होता है और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट क्या है, कि वह पदार्थ या द्रव्य जो लौहिक वस्तुओं को अपनी तरफ जो है आकर्षित करते हैं, उन्हें मैग्नेट कहते हैं। जिसमें मैग्नेट जो है दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट होगा और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट भी क्या है कि वे पदार्थ जो लोहे के वस्तुओं को स्वयं जो है मतलब जो है उनके अंदर जो है उसको आकर्षित करने का कुदरती गुण होता है, उन्हें नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएंगे, Fe3O4 लोहे की ऑक्साइड। जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या है कि इन्हें जो है हम कृत्रिम विधि द्वारा जो है बनाते हैं या तैयार करते हैं। तो इस जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी निम्न दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं। एक होगा परमानेंट मैग्नेट, और एक होगा टेम्पररी मैग्नेट, अब देखिए, परमानेंट मैग्नेट वे मैग्नेट होते हैं जो कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद भी उस मटेरियल के अंदर जो है चुंबक का गुण पाया जाता है। क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद भी उस मटेरियल के अंदर जो है चुंबक का गुण पाया जाता है। यह जो है परमानेंट मैग्नेट जो है हार्ड मटेरियल के बनाए जाते हैं। कैसे मटेरियल के, हार्ड मटेरियल के। ठीक, इसमें आएंगे आपके जो है कोबाल्ट स्टील और निकिल स्टील। ठीक, जबकि टेम्पररी मैग्नेट वे मैग्नेट होते हैं जिनको जो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद उसके अंदर जो है मैग्नेट का गुण जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और ये जो है टेम्पररी मैग्नेट सॉफ्ट मटेरियल के बनाए जाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल के ये बनाए जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस एंड फैक्ट्स। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। अब इसमें क्या है, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के बाद है आपका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स।
ठीक। उसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उसके बाद आपका है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक। उसके बाद है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसके बाद है रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब आइए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें ठीक चुंबकीय प्रभाव का क्या करते हैं, जिसके अंदर अर्थात जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो कि पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो वैज्ञानिक फैराडे के अनुसार मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वे जो है काल्पनिक वक्र होती है। क्या होती है? वे काल्पनिक वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या है, खींची गई स्पर्श रेखा नेट रिजल्टेंट जो है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। क्या है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक। अब अगला पॉइंट देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसे जो है कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी बराबर 5/A होता है। इसका मात्रक होगा आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल के चुंबकीय पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल से यदि एरिया जो है 1 होगा, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले टोटल मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की संख्या को उस जो है मटेरियल का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। ठीक। अब अगला पॉइंट देखते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं और म्यू बराबर आपका हो जाएगा B/H। अर्थात यहाँ पर देखिए किसी चुंबकीय पदार्थ के अंदर या किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, यह H क्या है? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों के रेशियो को इन दोनों के अनुपात को उस पदार्थ का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। कैसे कहते हैं? कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को उस पदार्थ की क्या कहते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक। अब देखिए इसका मात्रक जो है
वेबर पर एम्पियर मीटर होगा, वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। आगे देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई बराबर होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट बाई वॉल्यूम। अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी चुंबकीय पदार्थ की किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में, किसमें, एकांक आयतन में उत्पन्न टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को उस पदार्थ का जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अर्थात चुंबकन तीव्रता कहते हैं, ठीक। इसका जो है चुंबकन तीव्रता कहते हैं। अब आगे देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के आगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसे H से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। यह मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है किसी चुंबकीय पदार्थ का क्या प्रदर्शित करती है, यह प्रदर्शित करती है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किस सीमा तक जो है मैग्नेटाइज कर सकता है। क्या करता है, यह जो है मतलब कि कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किस सीमा तक जो है मैग्नेटाइज कर सकता है, उसे जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बराबर होता है H बराबर NI/L। इसका मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर टर्न प्रति मीटर या न्यूटन पर वेबर, ठीक। अब अगला देखते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी को अपेक्षिक चुंबकशीलता, इसे म्यू आर से डिनोट करते हैं और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर बराबर होता है म्यू बटे में म्यू जीरो, अर्थात उस पदार्थ का चुंबकशीलता, ठीक, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता और उस पदार्थ का निर्वात में चुंबकशीलता, इन दोनों के रेशियो को उस पदार्थ की जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है। इसका जो है कोई मात्रक नहीं होता है। इस प्रकार जो है कुछ इम्पॉर्टेंट्स फैक्ट्स जो है मैग्नेटिज्म से संबंधित आज पढ़े हैं, ठीक। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद।